हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड अपनी पिछली वीडियो अपलोड की थी, उस पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और ये अपने आप में बिल्कुल सही बात है कि न्यूज़पेपर रीडिंग जो है ना, अखबार को पढ़ना, वो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत हेल्प करता है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प होती है, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग से आप नए नए वर्ड्स सीख जाते हो। समाज के अंदर जो घटनाएं घटित होती हैं वो न्यूज़पेपर के अंदर होती हैं, यानी कि समाज के अंदर जो बातें बोली जाती हैं वो न्यूज़पेपर के अंदर आप पढ़ते हो। तो समाज के अंदर बोली जाने वाली बातें जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो तो वही बात तो आपको आपको बोलना सीखना है। तो सीधा आप जो है इंग्लिश बोलना सीखते हो यहाँ से न्यूज़पेपर रीडिंग से। और न्यूज़पेपर रीडिंग हर टीचर इस बात को बोलता है कि इंग्लिश बोलना सीखने के लिए एक रामबाण उपाय है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बता के चलेंगे। तो देखिए, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो न्यूज़पेपर है ये 25 जनवरी का है, 25 जनवरी का। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम यहाँ पे इसको न्यूज़ चैनल नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम न्यूज़पेपर पढ़ना सीख रहे हैं ताकि हमें इंग्लिश बोलना सीखना आ जाए और कंपटीशन की तैयारी अगर करते हैं तो वो भी अच्छे से हो जाए। तो एक ये छोटे छोटे न्यूज़ पढ़ेंगे। एक ये न्यूज़ है, आफ्ताब किल्ड वॉलकर आफ्टर शी मेट अनदर फ्रेंड। अभी कुछ दिन पहले आपने श्रद्धा मर्डर केस को हर न्यूज़ चैनल पे देखा होगा, हर न्यूज़पेपर के अंदर वो खबरें चल रही थी। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। कोप्स आफ्ताब किल्ड वॉलकर आफ्टर शी मेट अनदर फ्रेंड। कोप्स का मतलब होता है पुलिस। पुलिस ने कहा कि आफ्ताब किल्ड, आफ्ताब ने मार दिया, वॉलकर को, आफ्टर बाद में, शी वह, मैट मिली, मीट की सेकंड फॉर्म में मैट वह मिली, अनदर फ्रेंड दूसरे, अनदर का मतलब होता है दूसरा, फ्रेंड दूसरा, तो आप जानते हो मित्र। पुलिस का कहना है कि आफ्ताब ने जो है उसको, किसको, श्रद्धा वालकर को, जब वो अपने फ्रेंड से मिली तो उसके बाद उसको मार दिया। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। दिल्ली न्यू दिल्ली से न्यूज़ है। आफ्ताब पूनावाला किल्ड हिज लिव इन पार्टनर श्रद्धा वॉलकर एज ही वॉज angry as he was angry after she met another friend on the day of the incident. The Delhi police has said in its charge sheet. आफ्ताब पूनावाला ने किल्ड मारा हिज, उसकी लिव इन पार्टनर को, जिसका नाम था श्रद्धा वॉलकर, एज चूंकि या क्योंकि, ही वॉज एंग्री क्योंकि वह नाराज हो था, आफ्टर बाद में, शी मेट वह मिली, अनादर दूसरे, फ्रेंड मित्र से, ऑन द डे ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, घटना वाले दिन वो अपने किसी दूसरे फ्रेंड से मिली थी। और उसके बाद जो है आफ्ताब पूनावाला ने श्रद्धा को मार दिया, और श्रद्धा उसकी लिव इन पार्टनर थी। और द दिल्ली पुलिस हैज सेड, दिल्ली पुलिस ने कहा, इन इट्स चार्जशीट, दिल्ली पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन के आधार पर चार्जशीट तैयार की है, तो उस चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने ये बात कही है। तो अब आगे देखें। पुलिस ऑन ट्यूसडे filed a 6,629 page charge sheet against Poonawalla in the Mehrauli murder case in the Saket court, which extended his judicial custody by 2 weeks on February 7. तो पुलिस ऑन ट्यूसडे फाइल्ड ए 6,629 पेज चार्जशीट। पुलिस ने मंगलवार को जो है 6,629 पेज की चार्जशीट जो है वो फाइल की, जमा की, अगेंस्ट पूनावाला, पूनावाला के खिलाफ, इन द मेहरौली मर्डर केस। मेहरौली मर्डर केस में पूनावाला के खिलाफ पुलिस ने एक 6,629 पेज की चार्जशीट जो है फाइल की। कहाँ पे? इन द साकेत कोर्ट, साकेत कोर्ट में।
विच एक्सटेंडेड, जिसने कि एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ा देना, हिज उसकी जुडिशियल कस्टडी बाय 2 वीक्स 2 सप्ताह के लिए टू February 7, यानी कि साकेत कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने 6,629 पेज की पूनावाला के खिलाफ जो चार्जशीट फाइल की मेहरौली मर्डर केस में, उसमें ये वाली बात कही और कोर्ट ने जो है उसकी जुडिशियल कस्टडी को जो है 2 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया। एक्सटेंड मीन्स होता है बढ़ा देना, ठीक है। और एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे आपके बता के चलूँ कि जब इस तरह से लिखते हैं ना, संख्या लिख देते हैं, तो यहाँ पे पेजेज नहीं होगा, फिर पेज ही होगा सीधा, 6,629 पेज। In the charge sheet, police have said that the accused used different kinds of weapon to chop her body again, and that they have recovered some of them. During investigations, 9 team and an SIT were also formed. देखो इस पैराग्राफ में आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इन द चार्जशीट में पुलिस हैव सेड, पुलिस के साथ हमेशा जो है पुलिस को प्लूरल मान के चलते हैं, बहुवचन मान के चलते हैं, और हमेशा देखिए यहाँ पे है जा सकता था अगर सिंगुलर मानते तो, लेकिन पुलिस को प्लूरल मानते हैं इसलिए हैव आया। इन द चार्जशीट पुलिस हैव सेड, पुलिस ने चार्जशीट में कहा है दैट द एक्यूज्ड मीन्स अभियुक्त, यूज्ड प्रयोग किया, डिफरेंट विभिन्न काइंड्स प्रकार के, और बीपन, देखो इसको बीपन भी पढ़ते हैं बहुत से लोग, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन बीपन नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन है वेपन, तो इसको अब आप वेपन पढ़िएगा। काइंड्स ऑफ वेपन टू चॉप, चॉप का मतलब होता है काट देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, हर बॉडी, एंड दैट दे हैव रिकवर्ड सम ऑफ देम, यानी कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग का दौरान, इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच, और 9 टीम्स हैंड SIT वर ऑल्सो फॉर्म का मतलब होता है गठित करना, ठीक है। तो अपनी चार्जशीट में पुलिस ने ये कहा कि जो अभियुक्त है उसने अलग अलग तरह के वेपन का, अलग अलग तरह के हथियारों का, वेपन का मतलब हथियार होता है, अलग अलग तरह के हथियारों का प्रयोग किया था टू चॉप हर बॉडी, उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए, उसकी बॉडी को काट देने के लिए, एंड दैट दे हैव रिकवर्ड सम ऑफ देम, और पुलिस जो है उनमें से कुछ को रिकवर भी कर चुकी है, पुलिस उनमें से कुछ को रिकवर करना मतलब प्राप्त भी कर चुकी है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान 9 टीम्स एंड एन SIT वर ऑल्सो फॉर्म, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है 9 टीम्स, 9 टीमें और SIT ऑल्सो फॉर्म। दूसरा कोई न्यूज़ देखते हैं। एक न्यूज़ ये रिपब्लिक डे से रिलेटेड देख ले रहे हैं कि क्या इसमें कहा गया है। देखिए कि न्यूज़ है, ऑन आर डे एरिया अराउंड परेड ग्राउंड टू बी नो वायलेंस जोन, सॉरी नो व्हीकल जोन, ऑन आर डे का मतलब है आर से रिपब्लिक डे, ऑन रिपब्लिक डे पर एरिया अराउंड परेड ग्राउंड के आसपास का जो एरिया है, उसके चारों ओर का जो एरिया है, टू बी नो व्हीकल जोन, टू बी होगा नो व्हीकल जोन, मतलब वहाँ पे व्हीकल वगैरह नहीं होंगे, जो वाहन है वो वाहन फ्री एरिया होगा, वहाँ पे किसी का कोई वाहन की आवाजाही नहीं होगी। तो इस न्यूज़ को थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें क्या बताया है। इसमें कह रहा है सेलिब्रेशंस टू रिज्यूम आफ्टर 2 years। सेलिब्रेशन का मतलब आप जानते हो, उत्सव, सेलिब्रेट करना। टू रिज्यूम का मतलब होता है फिर से शुरू करना, आफ्टर 2 years 2 साल के बाद। तो 2 साल के बाद जो है सेलिब्रेशन किया जा रहा है रिपब्लिक डे पर, इससे रिलेटेड न्यूज़ ये है। तो देखिए नीचे क्या इसमें दिया है इन्होंने।
देहरादून से न्यूज़ है। ट्रैफिक डाइवर्जेंस विल बी इन प्लेस around the city center and parade ground on Thursday, where a majority of Republic Day events will take place. ट्रैफिक डाइवर्जन का मतलब क्या होता है? रूट बदलना, रास्ता बदल देना। जो ट्रैफिक है, जो वाहनों का आना जाना है, उसको क्या किया गया है? ट्रैफिक डाइवर्जेंस विल बी इन प्लेस। ट्रैफिक डाइवर्जेंस यानी कि ट्रैफिक का रास्ता बदल दिया जाएगा। विल बी इन द प्लेस अराउंड द सिटी सेंटर एंड परेड ग्राउंड ऑन थर्सडे को, यानी कि बृहस्पतिवार को जो रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन होगा, उस अवसर पर जो है क्या होगा कि अराउंड द सिटी सेंटर और परेड ग्राउंड के आसपास के एरिया से जो है वो ट्रैफिक का डाइवर्जन कर दिया जाएगा, यानी कि वहाँ से ट्रैफिक का रास्ता बदल दिया जाएगा। वेयर ए मेजॉरिटी ऑफ रिपब्लिक डे इवेंट्स विल टेक प्लेस। वेयर जहाँ पे द मेजॉरिटी ऑफ रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस पर जो इवेंट्स होते हैं, जो वहाँ पे क्या बोलते हैं, सेलिब्रेशन के दौरान जो इवेंट्स होंगी, विल टेक प्लेस। तो कह ये रहा है कि वेयर द मेजॉरिटी ऑफ, जहाँ पे रिपब्लिक डे पर, यानी कि परेड ग्राउंड और जो है सिटी सेंटर, वहाँ पे रिपब्लिक डे से रिलेटेड इवेंट्स होने हैं, सेलिब्रेशन होने हैं, इसलिए वहाँ से ट्रैफिक का रास्ता जो है बदल दिया जाएगा। Officials of the traffic department said that the area around parade ground will be a no vehicle zone on January 26. Official of the traffic department said, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने, अधिकारियों ने ये कहा कि एरिया ग्राउंड कि दैट द एरिया अराउंड परेड ग्राउंड के, परेड ग्राउंड के आसपास का जो एरिया है, विल बी नो ट्रैफिक जोन ऑन जनवरी 26 को, यानी कि 26 जनवरी को ये परेड ग्राउंड के चारों ओर का जो एरिया है वो नो व्हीकल जोन रहेगा। वहाँ पे मतलब व्हीकल्स का आना जाना नहीं रहेगा। फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे द एंटायर सिटी सेंटर एंड द एरिया अराउंड परेड ग्राउंड विल रिमेन व्हीकल फ्री। फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे यानी कि दिन का पहला जो आधा हिस्सा होगा, यानी कि दोपहर तक का भाग, भाई दिन को उन्होंने दो भागों में दिखाया, आधा दोपहर से पहले और आधा दोपहर के बाद। तो फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, पहले आधा दिन यानी कि सुबह से दोपहर तक, द एंटायर सिटी सेंटर, पूरा का पूरा, एंटायर का मतलब होता है पूरा, एंटायर सिटी सेंटर एंड द एरिया अराउंड परेड ग्राउंड, पूरा तो सेंटर सिटी और परेड ग्राउंड के चारों ओर का एरिया, विल रिमेन व्हीकल फ्री, विल रिमेन रहेगा व्हीकल फ्री, यानी कि वाहन मुक्त। सारा सिटी सेंटर और मतलब सिटी सेंटर और जो है परेड ग्राउंड के आसपास का एरिया व्हीकल फ्री रहेगा, वहाँ किसी भी व्हीकल का आना जाना नहीं रहेगा। नो रोड साइड वेंडर्स वुड बी अलाउड ईदर। नो रोड साइड, वेंडर का मतलब क्या होता है? फेरी वाले, ठीक है, हिंदी में वेंडर का मतलब फेरी वाले होता है। तो जो फेरी वाले होते हैं मतलब ठेला वेला लगा लेते हैं, रेडी लगा लेते हैं, तो उनके लिए बोल रहा है नो रोड साइड वेंडर्स वुड बी अलाउड ईदर। और कोई भी वेंडर जो है, जो रोड साइड वेंडर्स हैं, फेरी वाले, रेडी वाले, ठेले वाले हैं, उनको जो है उनको भी वहाँ पे आना जाना अलाउ नहीं रहेगा। ड्यूरिंग द परेड द होल एरिया विल बी जीरो जोन। ड्यूरिंग द परेड के दौरान पूरा का पूरा, होल मीन्स पूरा, सारा एरिया जो है वो जीरो जोन में तब्दील कर दिया जाएगा। VIP मूवमेंट, जीरो जोन मतलब वहाँ पे किसी तरह का कोई ट्रैफिक नहीं होगा, कोई किसी तरह का कोई दूसरा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो VIP मूवमेंट विल बी रीडायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन गेट, सेड सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक अक्षय कोंडे।
सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो ट्रैफिक के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं अक्षय कोंडे, उन्होंने कहा है कि वीआईपी लोगों का जो मूवमेंट है वो किधर मेन गेट की तरफ रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अरेंजमेंट्स फॉर पार्किंग ऑफ व्हीकल्स फॉर द इवेंट, अरेंजमेंट्स व्यवस्था फॉर पार्किंग की और व्हीकल की, वाहनों की, फॉर द इवेंट के लिए वाहनों की जो व्यवस्था है वो हैव बीन मेड, वो बनाई गई है एट रेंजर ग्राउंड पे फॉर बोथ द पब्लिक एंड स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, यानी कि चाहे वो पब्लिक हो चाहे सपोर्ट स्टाफ हो, सबके वाहन की जो व्यवस्था है वो रेंजर्स ग्राउंड पे बनाई गई है। अनदर अरेंजमेंट हैज़ बीन मेड एट सर्वे चौक, और दूसरा जो अरेंजमेंट है, जो दूसरी व्यवस्था है वो कहाँ पे की गई है, हैज़ बीन मेड की गई है एट सर्वे चौक पर, दूसरी व्यवस्था सर्वे चौक पे की गई है। ऑफिशियल्स ऑल्सो सेड दैट मल्टीपल बैरियर्स एंड चेक पॉइंट्स विल ऑल्सो बी सेट अप इन द सिटी एंड द पब्लिक शुड वेंचर आउट अकॉर्डिंगली। कह रहा है कि ऑफिशियल अधिकारियों ने कहा कि मल्टीपल बैरियर्स, बहुत सारी बैरियर, एंड चेक पॉइंट्स विल ऑल्सो बी सेट अप इन द सिटी, शहर के अंदर बहुत सारे चेक पॉइंट्स बनाए जाएंगे, बैरियर्स बनाए जाएंगे, एंड द पब्लिक शुड वेंचर आउट अकॉर्डिंगली, और पब्लिक को भी उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। वेंचर का मतलब होता है कार्य करना या साहसिक कार्य करना, तो पब्लिक को भी उसी अनुसार कार्य करना चाहिए जैसे कि वो बैरियर और चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। Divergence will also be in place for public transport vehicles and officials are urging people to adhere to them. Divergence will also be in place for public transport vehicles, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए जो डाइवर्जन किया गया है तो उसके लिए ऑफिशियल्स जो अधिकारी हैं वो भी अर्ज कर रहे हैं, वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी निवेदन कर रहे हैं लोगों से टू एडहियर टू देम, इन नियमों का पालन करने के लिए। एडहियर का मतलब होता है नियमों का पालन करना, यानी कि जो प्रशासन ने नियम बनाए हैं डाइवर्जन से रिलेटेड, ट्रैफिक से रिलेटेड, उनका पालन करने के लिए अधिकारी लोग जो है जनता से अपील कर रहे हैं। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस दिस ईयर आर हैपनिंग आफ्टर ए गैप ऑफ 2 years पोस्ट द पेंडेमिक। यहाँ पे देखिए एडहियर वर्ड आपके लिए नया हो सकता है। एडहियर का मतलब होता है नियमों का पालन करना। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस दिस ईयर, और रिपब्लिक डे की जो सेलिब्रेशन है वो इस साल आर हैपनिंग घटित हो रही हैं आफ्टर ए गैप ऑफ 2 years, 2 साल के गैप के बाद, पोस्ट द पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी। तो ये जो अभी कोरोना महामारी चल रही थी तो उसकी वजह से 2 साल के बाद रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशंस इस बार हो रही हैं। ऑफिशियल सेड दैट द इवेंट्स आर मच ग्रैंडर। ऑफिशियल अधिकारियों ने सेड कहा दैट द इवेंट्स की, ये जो इवेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं, तो वो कैसी रहने वाली हैं, आर मच ग्रांडर, वो जो है पहले से भी ज़्यादा भव्य होंगी। ग्रांड का मतलब भव्य होता है और ग्रांडर का मतलब पहले से भी ज़्यादा भव्य, ठीक है। आफ्टर अवार्ड्स एंड ऑनर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स विल बी डन एट देयर होम कीपिंग इन माइंड ऑल हेल्थ इश्यूज। और अवार्ड्स एंड ऑनर, अवार्ड और ऑनर जो है, यानी कि जो पुरस्कार हैं, जो सम्मान है ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए, विल बी डन, किया जाएगा एट दियर होम्स, उनके घर पर, कीपिंग इन माइंड, दिमाग में रखते हुए, ऑल हेल्थ इश्यूज, उनकी हेल्थ का इशू यानी कि उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फ्रीडम फाइटर के लिए जो अवार्ड और ये सम्मान है वो उनके घर पर ही दिया जाएगा। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई 1947 से पहले उन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए संघर्ष किया, तो काफ़ी एज उनकी हो गई है, तो हेल्थ इश्यूज़ तो होंगे ही। तो ये अच्छा डिसीजन है कि उनके घर पे जाके उनको अवार्ड दिया जाएगा, उनको ऑनर सम्मान दिया जाएगा। तो ये आज का न्यूज़पेपर रीडिंग था, और थैंक यू सो मच।